क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर is incident on its surface open to air. The angle of incidence is theta, which is less than the critical angle. Then there will be only reflected ray and no refracted ray. Only a refracted and no reflected ray. See, a reflected ray and a refracted ray, and the angle between them would be less than 180 degree minus 2 theta. और D में है a reflected ray and refracted ray and the angle between them would be greater than 180 degree minus 2 theta. ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये मान लो कि भाई ये लिक्विड है, वाटर है, कोई लिक्विड है, ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस ओपन टू एयर. लाइट रे इसके ऊपर ऐसे पड़ी, ये जो लाइट रे ऐसे पड़ी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ऐसे जाने की बजाय ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी. ये आर है एंड दिस इज आई, और जो आर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आई हो जाएगी. ठीक, आर की वैल्यू आई से बड़ी होगी. आपको पता है कभी भी अकेले रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होता, दोनों काम इकट्ठे ही होते हैं. प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी ग्लास हो, जैसे कि सामने ग्लास है या फिर किसी में भी, आप पता है आपको ना आर पार का भी दिख जाएगा और अपनी शक्ल भी दिख जाएगी. हर ग्लास में ऐसा होता है. इवन जैसे कि ये मेरा चश्मा मैंने जो लगा रखा है, इसको बड़ा ध्यान से देखें आप, अगर इसके अंदर आपको अपनी शक्ल तक दिख जाएगी. नज़दीक आगे ध्यान से देखें, आपको अपनी शक्ल भी दिख जाएगी और मेरी आंखें भी दिख जाएंगी. कोई भी बाउंड्री ऐसी नहीं होती जो 100% रिफ्रैक्शन या 100% रिफ्लेक्शन करती हो. थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन इकट्ठा होगा ही होगा, दोनों इकट्ठे ही होते हैं हमेशा ही. ठीक है ना. जैसे कि सामने ग्लास है, कोई भी ग्लास ले लो, सामने ग्लास है पीछे, या फिर यहाँ पर ग्लास है, किसी भी ग्लास में आप देखेंगे तो आपको अपनी शक्ल भी दिख जाती है और आर पार का भी दिख जाता है. इसका मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होते ही इकट्ठे होते हैं. तो यहाँ पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, इसने सीरियसली पूछा होगा ये चीज़. ठीक है ना, इसने दिए हुए ऑप्शंस और साफ साफ का है, तो हमें दोनों ही लेके कंसिडर करके चलने पड़ेंगे. यहाँ पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होगी और ये वाला एंगल आई हो जाएगा. ठीक है, अब सुनो, ये वाला एंगल होगा 2 आई. अच्छा, ये एक बात बताओ आप, ये वाला एंगल आई से बड़ा है आर की वैल्यू. ठीक है, अब ये बात कर रहा है एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इस एंगल की बात कर रहा है. ये वाला जो एंगल होगा ना, ये पाई माइनस 2 से, यानी कि पाई माइनस 2 से छोटा होगा. क्यों होगा पाई माइनस 2 से छोटा? आई को इसने थीटा बोल रहा है यार, थीटा लिख लो. आई को इसने थीटा बोल रहा है क्योंकि आर की वैल्यू थीटा से कम है. आर की वैल्यू अगर थीटा के बराबर होती तो ये वाला एंगल हो जाता पाई माइनस 2 थीटा के बराबर. किसके बराबर हो जाता है ये एंगल? पाई माइनस 2 थीटा के बराबर. आर थीटा से क्या है, ज़्यादा है. तो आर अगर थीटा से ज़्यादा है तो ये वाला एंगल पाई माइनस 2 थीटा से कम होगा. मैं ये बताना चाह रहा हूँ. अरे यार ये मान लो 30 डिग्री है ये, तो ये वाला एंगल 40 डिग्री कुछ होगा मान लो. तो जो एंगल होगा सोल्व करके देखो, पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू तो कितनी आती है यहाँ पे? पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू 180, 2 थीटा हो गया 60, यानी कि 120 है पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू. तो और ये वास्तव में अभी पता कितना होगा? ये होगा, ये पूरा पाई में से थीटा और ये 30 + 40 70, 180 माइनस 70, यानी कितना हो गया 110. कम हो गया ना, 120 से कम आ रहा है ये. यानी कि अभी ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये पाई माइनस 2 थीटा से कम है. समझ आ रही है बात आपको? इसमें इंसिडेंट रे भी होगी, इसमें रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, रिफ्रैक्टेड रे भी होगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही पाए जाते हैं. और इनके बीच का जो एंगल होगा वो पाई माइनस 2 थीटा से कम हो जाएगा. कोई डाउट किसी के मन में?